हेलो माय डियर लर्नर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? होप यू ऑल आर फाइन। आशा करते हैं आप सभी अच्छे हैं। लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेसन। चलिए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह, एज ऑलवेज। हमेशा की तरह, एज ऑलवेज। इसको आप सेपरेटली यूज कर सकते हैं। जैसे किसी ने आपसे पूछा कि डिनर कैसा था, तो आप बोल सकते हैं एज ऑलवेज, यानी हमेशा की तरह। और इसे सेंटेंस में भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि हमेशा की तरह रात का खाना स्वादिष्ट था। As always, dinner was delicious. As always, dinner was delicious. As always यानी हमेशा की तरह, dinner was delicious यानी कि खाना, रात का खाना dinner कहते हैं, जिससे was delicious स्वादिष्ट था। delicious मतलब होता है स्वादिष्ट। आपके बच्चे हमेशा की तरह बहुत अच्छे थे। Your children as always were very well. Your children यानी तुम्हारे बच्चे, आपके बच्चे as always हमेशा की तरह were very well यानी बहुत अच्छे थे। बहुत हुआ, या फिर आप कहना चाहें बहुत कुछ हुआ, तो आप कहेंगे a lot happened. A lot happened. इसे भी आप सेपरेटली यूज़ कर सकते हैं। किसी ने पूछा कि भाई बीते हुए सालों में बहुत कुछ हो गया ना, तो आप कह सकते हैं yes a lot happened. बहुत कुछ हुआ है ना, ये ऐसे कह सकते हैं। और सेंटेंस में से कैसे यूज़ करना है? हाँ, बीते 3 सालों में बहुत कुछ हुआ। yes a lot happened in the past 3 years. Yes, a lot happened in the past 3 years. Past 3 years यानी बीते हुए 3 सालों में। गिर जाओगे या कह रहा हूँ पड़ जाओगे, तो आप बोलेंगे you will fall. You will fall. इसे भी सेपरेटली यूज़ करते हैं। और सेंटेंस में इसे बोलना है तो ऐसे बोलेंगे, अगर आप इस भयानक मौसम में खुद को ठीक से नहीं ढकेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। You will fall ill if you don't cover yourself properly. You will fall ill यानी कि तुम बीमार पड़ जाओगे या आप बीमार पड़ जाएंगे। If you don't cover yourself यानी अगर आपने अपने आप को नहीं ढका, properly मतलब ठीक से, इन दिस टेरेबल वेदर यानी कि इस खराब या भयानक मौसम में। टेरेबल मतलब भयानक या बहुत खराब, और वेदर मतलब होता है मौसम। घबराओ मत, डोंट पैनिक। घबराओ मत, डोंट पैनिक। इन सबको आप, जितने भी मैं आपको सेंटेंसेस स्टार्टिंग में बता रही हूँ, वो सब आप सेपरेटली यूज़ कर सकते हो। यानी आप सिर्फ आंसर देने के लिए उन्हें भी यूज़ कर सकते हो और इन सेंटेंस भी यूज़ कर सकते हो। तो मैंने कहा डोंट पैनिक, सेंटेंस बनाते हैं इसका। अगर कुछ गलत हो जाए तो घबराओ मत। इफ़ समथिंग गोज रॉन्ग डोंट पैनिक। इफ़ समथिंग गोज रॉन्ग यानी अगर कुछ गलत हो जाता है या हो जाए तो डोंट पैनिक यानी घबराओ मत। इसी तरह, या फिर आपको कहना हो उतना ही, तो आप इसे बोल सकते हैं सिमिलरली और लाइकवाइज। सिमिलरली या फिर आप कह सकते हैं लाइकवाइज। जैसे कि खेल में उसका रिकॉर्ड भी उतना ही प्रभावशाली है, या आप कहना चाहें खेल में उसका रिकॉर्ड इसी तरह प्रभावशाली है, तो आप कहेंगे he has a similarly impressive record in the sport. He has a similarly impressive record in the sport. Impressive मतलब होता है प्रभावशाली, impressive मतलब प्रभावशाली। अब नेक्स्ट सेंटेंस है दोबारा नहीं, या फिर आप कहना चाहें फिर से नहीं, तो आप कहेंगे नॉट अगेन। नॉट अगेन, इनको भी आप सब सेपरेटली यूज़ कर सकते हैं। सेंटेंस में हम कहेंगे अरे नहीं, फिर से, मैंने कल ही इस लीकेज को ठीक किया था। ओह नॉट अगेन, आई जस्ट फिक्स दैट लीक येस्टरडे। ओह नॉट अगेन यानी अरे दोबारा नहीं या फिर नहीं, आई जस्ट फिक्स दैट लीक येस्टरडे यानी कि मैंने कल ही उस लीकेज को, या रिसाव आप कह सकते हैं, लीक मतलब रिसाव जहाँ से पानी गिरता रहता है, उसको ठीक किया था। मुझे जाना पड़ेगा, आई हैव टू गो। मुझे जाना पड़ेगा, आई हैव टू गो। कोई आपसे पूछ रहा है कि भाई मत जाओ ना प्लीज़, कल चले जाना, तो आप आंसर कर सकते हैं ना कि नहीं मुझे तो जाना पड़ेगा, नो आई हैव टू गो। और इसी सेंटेंस में आप कैसे कह सकते हैं, मुझे अस्पताल जाना पड़ेगा, आई हैव टू गो टू द हॉस्पिटल। हमें दूसरी जगह जाना पड़ेगा, या आप कह सकते हैं हमें दूर जाना होगा, तो हम कह सकते हैं वी हैव टू गो अवे। अवे मतलब दूर। अब देखिए यहाँ पे जो वर्ड आया है हैव टू, इसका क्या होता है, ये हम तब लगाते हैं जब हमें कोई काम करना पड़ रहा है वर्तमान में, यानी कि प्रेजेंट में अब कोई काम करना पड़ रहा है क्योंकि वो हमारी ड्यूटी है या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी, या फिर हमारे पे दबाव है, कंपल्शन है कि अभी करना ही करना है, तो हम हैव टू का वर्ड का यूज़ करते हैं। अगर करना पड़ा था यानी भूतकाल में, तो आप कहेंगे हैड टू। अगर भविष्य में कोई काम करना पड़ेगा, आपकी मर्जी नहीं है, तो आप लिखाएंगे विल हैव टू। उसे बोलने दो, लेट हिम स्पीक। उसे बोलने दो, लेट हिम स्पीक। सेंटेंस में से लेते हैं, लेकिन पहले उसे तो बोलने दो, बट लेट हिम स्पीक ऑन दैट फर्स्ट। बट लेट हिम स्पीक ऑन दैट फर्स्ट। जाहिर तौर पर, इसे इंग्लिश में कहते हैं ऑब्वियसली। जाहिर तौर पर,
ऑब्वियसली सेंटेंस में से यूज करेंगे वह जाहिर तौर से अपने काम को आनंद लेती है। शी ऑब्वियसली इंजॉयज हर वर्क। शी ऑब्वियसली यानी वो जाहिर तौर पर इंजॉयज यानी कि आनंद लेती है हर वर्क यानी अपने काम का। ध्यान से देखो, लुक केयरफुली। ध्यान से देखो, लुक केयरफुली। ध्यान से देखो, आगे एक गड्ढा है। लुक केयरफुली, देयर इज अ होल अहेड। लुक केयरफुली, ध्यान से देखो। देयर इज अ होल अहेड यानी आगे गड्ढा है। अहेड वर्ड मतलब होता है आगे, ठीक है, जो आने वाला आगे है उसे हम कहते हैं अहेड, ठीक है। वो हमारे फ्यूचर के लिए भी हम कह सकते हैं अहेड, या फिर आप किसी रास्ते में जा रहे हैं और आगे के रास्ते को डिनोट करने के लिए भी हम अहेड कह सकते हैं। भरोसा रखो या फिर आप कह सकते हैं भरोसा बनाए रखो। इंग्लिश में कहेंगे कीप ट्रस्ट। कीप ट्रस्ट। सेंटेंस में से यूज करना है तो आप कहेंगे सब कुछ ठीक हो जाएगा, भरोसा बनाए रखो। एवरीथिंग विल बी फाइन, कीप ट्रस्ट। एवरीथिंग विल बी फाइन यानी सब कुछ ठीक हो जाएगा या अच्छा हो जाएगा। कीप ट्रस्ट यानी भरोसा रखो या भरोसा बनाए रखो। निसंदेह या आप कहना चाहें बेशक, इंग्लिश में कहेंगे अनडाउटेडली। अनडाउटेडली। इसे देखिए आप इंडिविजुअली जितने भी मैंने आपको स्मॉल सेंटेंसेस बताए ना, छोटे वाले, उनको जिनसे हम सेंटेंसेस बना रहे हैं वो सब इंडिविजुअली यानी सेपरेटली भी बोले जा सकते हैं। सिर्फ उन्हें बोल के भी आप आंसर कर सकते हैं और सेंटेंस में भी उसे यूज़ कर सकते हैं। तो अनडाउटेडली का एक सेंटेंस बनाते हैं। यह निसंदेह सबसे अच्छी मिठाई है जो मैंने खाई है। This is undoubtedly the best dessert I have eaten. This is undoubtedly यानी ये निसंदेही the best dessert यानी ये सबसे अच्छी मिठाई है I have eaten जो कि मैंने खाई है। My dear viewers, यहाँ पे जो dessert वर्ड आया है DESSERT dessert, इसे हम dessert बोलते हैं, इसका मतलब मीठा हुआ। लेकिन एक वर्ड होता है desert DESERT, उसे हम लोग प्रोनाउंसिएशन गलत करते हैं बट उसे हम डेजर्ट बोलते हैं और उसका मतलब होता है मरुभूमि या आप कह सकते हैं रेगिस्तान, ठीक है। तो दोबारा से आपको जहाँ डबल एस लगा है उसे बोलना है डिजर्ट जिसका मतलब होता है मीठा, और जहाँ पे सिंगल एस लगा है DESERT डेजर्ट वो होते हैं उसे बोलना है आपको डेजर्ट। डेजर्ट उसका मतलब होता है मरुभूमि या रेगिस्तान। और कुछ नहीं, नथिंग एल्स। और कुछ नहीं, नथिंग एल्स। देखिए मैंने इस चीज़ को ना दो तरीके से बोला, क्योंकि अगर मान लीजिए आपको कोई खाना आप खा चुके हैं, पेट भर गया आपका, और फिर आपको कोई कुछ दे रहा है तो आप कहेंगे ना नथिंग एल्स, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, ऐसे करके मना कर सकते हैं। या फिर अगर आपसे कोई पूछे और भाई कुछ और काम है, अरे और कुछ नहीं, तो आप कह सकते हैं नथिंग एल्स, है ना। तो दो कंटेक्स्ट में इसको यूज़ कर सकते हैं, कहने का तरीका है। और इसे आप सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि और कुछ काम नहीं आने वाला, nothing else is going to work. Nothing else is going to work. That's all for today's video, my dear viewers. Hope you like this session. आशा करती हूँ आपको आज का सेशन और वीडियो पसंद आया होगा। Do practice these sentences. इन sentences का प्रयास करिए और आज इतने प्रयास करिए, फिर नेक्स्ट हम कल और नए sentences या vocabulary के साथ आएंगे। Till then, bye bye. Thanks for watching. देखने के लिए धन्यवाद. Like, share, subscribe.